ओमपुर गांव में राम अपने दादा किशोर और दादी शांति के पास शहर से कुछ समय के लिए रहने आता है। ये गांव कितना बदल चुका है ना दादाजी। पहले जब मैं छोटा था तो ये गांव बिल्कुल अलग था, और अब जब मैं इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ तो गांव पूरी तरह अलग है। बिल्कुल बेटा, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब तेरे पिता को ही देख ले, कैसे तेरी बूढ़ी दादी मुझे और तेरी माँ को छोड़कर चला गया वो। हाँ दादाजी, पिताजी तो हमें छोड़कर जा चुके हैं। कितने सालों से मैं उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उससे मिलने की इच्छा हुई तो उसके मौत की खबर सुनकर मैं तो टूट ही गई थी। लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाला है। कहाँ इस उम्र में हमें जाना चाहिए था, तो वो ही हमारे सामने से चला गया। राम कई सालों बाद शहर से घूमने गांव आया था और वो काफी समय गांव में रहने भी वाला था। अब वो देर शाम घूमने निकलता है और घूमते घूमते वो गांव के घने जंगल की तरफ बढ़ता है। ये जंगल कितना घना है। जब मैं बचपन में आया करता था तो ये जंगल इतना वीरान और घना नहीं था। इतना कहकर राम जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे जंगल में से बदबू आती है, और ये बदबू काफी गंदी थी। लेकिन कुछ दूर चलने पर राम को एक गंदा नाला दिखता है और उस गंदे नाले में एक औरत आदमी नहा रहे होते हैं। ये क्या आफत है? इस गंदे नाले में ये लोग क्यों नहा रहे हैं, और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कुछ देर राम उन लोगों को देखता रहता है, लेकिन जब वो लोग राम को घूरने लगते हैं तो वो वहाँ से घर की तरफ आ जाता है। अरे कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, और तू है कि इधर उधर घूम रहा है। कहाँ चला गया था? देख नहीं रहा अंधेरा हो चुका है? हाँ दादी, मुझे जंगल की तरफ से आने में देर हो गई, इस वजह से अंधेरा हो गया। लेकिन मैं जो कुछ देख कर आ रहा हूँ वो मुझे आपसे जानना है, और दादाजी से भी। ऐसा क्या देख लिया तूने, और तू जंगल की तरफ क्यों गया था? तुझे जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक बोर्ड लगा नहीं दिखा था, जिस पर लिखा था जंगल में जाना मना है? ऐसा कोई बोर्ड तो नजर नहीं आया, लेकिन मुझे जंगल में जो कुछ नजर आया वो मैं आपसे जरूर पूछने वाला हूँ। मुझे जंगल में एक गंदा नाला दिखाई दिया जिसमें कई सारी औरतें और आदमी नहा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा वो लोग मुझे घूरने लगे। बेवकूफ कहीं का, तू तो ठीक है ना? वो औरत आदमी हमारे तुम्हारे तरह कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि भूत और चुड़ैल थे। उस जंगल में भूत और चुड़ैल का वास है। एक पूरा भूतिया परिवार रहता है उस जंगल में। आइंदा अगर उस जंगल की तरफ गया भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस जंगल के बारे में किसी से ना कुछ पूछना है तुझे, ना कुछ जानना है, और ना ही उधर जाना है। समझ गया ना तू? राम अपने दादा और दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनका मुंह देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। अब इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं और गांव के ही एक आदमी की मौत की खबर मिलती है, जिसे उस गंदे नाले में उन भूतों ने मार डाला था। मैंने अपने पति को मना किया था कि रात के समय उस रास्ते से ना आया जाया करें, लेकिन वो नहीं माने। नशे में जंगल की तरफ से आते वक्त उन भूतिया परिवार का वो शिकार हो गए। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई मैं। सुन रहा है ना तू? आए दिन गांव में उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों की मौत हो जाती है, और वो भूतिया परिवार जो उस गंदे नाले में रहता है और आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बना लेता है और उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है। तो फिर कोई गांव वाला कुछ करता क्यों नहीं उस भूत से छुटकारा पाते हैं आप लोग? हम गांव वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अच्छा होगा तू भी इन सब बारे में सोचना बंद कर दे। तू यहाँ से 10 दिन बाद शहर चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि तू इन सब में फंस जाए। अरे कितना साफ पानी है इस नदी का, वो भी इतने घने जंगलों के बीच। क्या बात है, किस्मत हो तो ऐसी। मुझे प्यास लगी और खुद चलकर नदी मेरे पास आ गई, ऐसा लग रहा है मुझे। इतना कहकर वो आदमी जैसे ही उस नदी के पास जाता है और नदी में अपना हाथ डुबाकर पानी निकाल ही रहा होता है, वो पानी एकदम से काला हो जाता है और उस काले पानी से बदबू आने लगती है। वो साफ पानी नाले के गंदे पानी में तब्दील हो और कुछ देर बाद उस गंदे पानी से भरे तालाब से भूत और चुड़ैल निकलना शुरू हो जाते हैं।
जो उस अनजान आदमी को अपना शिकार बना लेते हैं। इस बात की खबर जब गांव वालों को लगती है तो गांव वाले एक बार फिर दहशत में आ जाते हैं। अरे मैं तो लोगों को उधर जाने से मना करता हूँ। वो बेचारा अनजान था, तभी वो उन भूत चुड़ैलों के जाल में फंस गया। अरे वो भूतिया परिवार हर रोज किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहा है और अपनी भूख मिटा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये गांव शमशान बन जाएगा और उन भूतिया परिवार का ही इस गांव पर राज होगा, राज। तो क्या करें हम? तुम चाहते हो हम उस भूतिया परिवार से दो दो हाथ कर लें? कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो तुम भी रामफल। इतनी उम्र हो गई है लेकिन बातें ऐसी करती हो जिससे आत्महत्या करने का मन हो। राम वहीं बैठा सबकी बातें सुन रहा था और वो इन सभी बातों को सुनकर काफी परेशान भी हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन बाद वो शहर चला जाएगा और अपने पीछे अपने बूढ़े दादा दादी को इसी गांव में छोड़ जाएगा और कई सालों बाद भी उनसे मिलने आए। लेकिन राम चाहता था कि अपने दादा दादी के साथ बाकी गांव वालों को भी वो उस भूतिया परिवार के चंगुल से मुक्त करे, लेकिन वो ये सब कैसे करता, इसी सोच में राम कई दिन बिता देता है। राम अब एक तांत्रिक बाबा की तलाश में था जो इस भूतिया परिवार का खात्मा कर सके, और अब राम गांव के कई लोगों से तांत्रिक बाबा के बारे में पता भी लगाता है और तांत्रिक बाबा का पता चलने के बाद वो उस तांत्रिक बाबा से मदद मांगने पहुंचता है। कहो बच्चा, क्या समस्या लेकर आए हो? मैं शहर से कुछ समय के लिए अपने दादा दादी के पास रहने आया हूँ, लेकिन यहाँ आकर मुझे मेरे गांव में चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रही है। और वो मुसीबत है नाले में रहने वाला भूतिया परिवार जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। मैं समझ गया, तुम उस भूतिया परिवार की बात कर रहे हो जो आज से 50 साल पहले इसी गांव में रहा करता था। ये परिवार काफी लालची था और इस परिवार ने गांव के कई लोगों से पैसे भी ठगे थे। इस वजह से गांव वाले इन लोगों से दूर रहना पसंद करते थे। घर परिवार सब कुछ बिखर चुका था। अब इस परिवार के पास मांगकर खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों ने इन लोगों की मदद इसलिए भी नहीं की क्योंकि इन्होंने कभी गांव वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये गंदे कपड़ों में रहते थे और इन्हें मजबूरन नाले के पानी में नहाना पड़ता और इनका पूरा परिवार मौत के मुंह में चला गया। और आज यही परिवार उस गंदे नाले में रहता है। मुझे अब समझ आया, लेकिन मुझे ये कहानी बिल्कुल भी पता नहीं थी। इस शक्तिशाली परिवार को खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसे इन्हीं की शक्तियों से मार दिया जाए। यानी कि कोई मरा हुआ इंसान अपनी शक्तियों के जरिए इस भूतिया परिवार का खात्मा कर सकता है। इस भूतिया परिवार का खात्मा करना किसी साधारण इंसान के वश की बात नहीं। अब राम अपने घर आ जाता है। वही तांत्रिक बाबा साधना करके राम के मरे हुए पिताजी से संपर्क करते हैं और कई घंटे के साधना के बाद राम के पिता की आत्मा तांत्रिक बाबा के सामने उपस्थित होती है और जो कुछ तांत्रिक बाबा उस आत्मा से कहते हैं वो आत्मा भी वही करती है। वो आत्मा उस भूतिया परिवार को अपनी शक्तिशाली शक्तियों से पराजित करती है और हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से उस भूतिया परिवार का साया खत्म कर देती है। जिस वक्त वो आत्मा उस भूतिया परिवार का खात्मा कर रही होती है, वहां पर तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है और राम भी अपने पिता की आत्मा को देख पा रहा होता है। अब इस आत्मा को जाना होगा। मैंने कुछ ही समय के लिए इस आत्मा को धरती लोक पर बुलाया था। हमारे लिए तो तू हमेशा से बच्चा रहा है, वो बच्चा जिसे हमने गोद में खिलाया है, लेकिन तूने आज साबित कर दिया कि तू अपनों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगा।